हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आप में से लाखों बच्चों का सपना था कि वो लेखपाल परीक्षा दें और अपने जीवन में आजीविका के रूप में लेखपाल जैसे एक अच्छे पद को चुनें और एक अच्छी जिंदगी जिएं। बट आप लोगों की एक गलती के कारण वो चीज आपके हाथ से छिन गई। कैसे? क्योंकि पिछले साल जो पहली बार पैट का आयोजन किया गया था, बहुत सारे बच्चों ने उसको सीरियसली नहीं लिया और जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोगों ने उसको भरा ही नहीं, और जिन लोगों ने भरा उन लोगों ने ढंग से एग्जाम दिया ही नहीं। एग्जाम ढंग से नहीं दिया तो क्या हुआ कि जब फाइनली लेखपाल के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया तो वो लोग आउट हो गए। और आपको पता है कि लास्ट टाइम लेखपाल 2015 में आया था। अब इसके बाद अब ये लेखपाल 2022 में आपका देखने के लिए मिला। अब ये नहीं पता कि अब लेखपाल कब देखने के लिए मिलेगा। अगर यही अंतराल चलता रहा तो 2028-29 के आसपास आपको लेखपाल देखने के लिए मिलेगा। बट आपको टेंशन नहीं लेनी है, राजस्व लेखपाल की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि और भी मौके आपके पास अब आपके सामने खड़े हों। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों ने पैट का फॉर्म भर दिया होगा। पैट के फॉर्म की आज अंतिम तिथि थी, कल 31 तारीख अंतिम तिथि थी। संशोधन की आई थिंक कल 3 तारीख अंतिम है। तो आपने वो फॉर्म भर दिया होगा। अब इस बात से आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों को काफी सारे लोगों ने एक जानकारी दे दी होगी कि भाई आज न्यूज़पेपर में भी वो जानकारी आई थी, पर उसके अंदर का मर्म मैं आपको आज समझा दे रहा हूं। ध्यान से आप लोग ये वीडियो देख लीजिए और मेरी बात को समझ लीजिए। पैट को हल्के में लेना बहुत भारी पड़ सकता है और साथ में आपको आज कंपटीशन की हद पता लगेगी कि कंपटीशन कहते किसको है। क्यों आए दिन कंपटीशन के जो जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें गड़बड़ियों का रूप दिखाई दे रहा है, सब चीजें दिखाई दे रही हैं। इसका एकमात्र कारण है भाई साहब कंपटीशन की हद। तो 3-4 पॉइंट्स पे बात करेंगे कि ये वाला जो एग्जाम हल्के मत लेना, कंपटीशन की हद क्या है। और ये आपका जो पैट का एग्जाम है, पैट के एग्जाम में अगर आप आज से लगाएं तो आपके पास लगभग 45 दिन है, 1-2 दिन एक्स्ट्रा ही हो सकता है, पर आप 45 डेज अपने पास मान के चलिए। आप आराम से इन 45 डेज में 99 परसेंटाइल हासिल कर सकते हैं। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और नौकरी और ताला चाबी, चाबी ताला या आप कुछ भी कह सकते हैं, इसकी बहुत बड़ी महत्ता है। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। जो पूरा का पूरा पैट का पेपर है उसमें दो दो चीजें प्रधान हैं, पहला जीएस और दूसरी हिंदी। ठीक है, इंग्लिश 5 नंबर की आती है, चाहे तो आप उसको छोड़ के भी जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पर जीएस सबसे ज्यादा मेन है। और जीएस और हिंदी की क्लासेस आपकी एक क्लास तो कल से ही चल जाएगी, संभवतः जीएस की सुबह से कल सुबह से चालू हो जाएगी आपकी, और आपकी हिंदी की संभवतः परसों से हम लोग चालू कर देंगे और फिर कंटिन्यू दोनों क्लासेस आपकी चलती रहेंगी, हिंदी और जीएस। जीएस में जैसे जैसे पूरा टॉपिक है, हिस्ट्री है, तो उसमें जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उसके अनुसार मैं आपको शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगा और अच्छे से आपको डेली पढ़ते रहना है। और एग्जाम से 15 दिन पहले आपकी दबा के प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है और मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करना है। अब मैं आपको जिस पॉइंट की तरफ लेके आना चाहता था वो ये रहा पॉइंट। आप ये पूरा का पूरा न्यूज़पेपर का आर्टिकल देख रहे होंगे। समूह ग प्रारंभिक परीक्षा के लिए 37 लाख आवेदन। कितने? 37 लैक्स। बच्चों ने पीईटी में कितने आवेदन किए भाई साहब? 37 लाख। हद हो गई भाई, हद हो गई। 2021 में कितना था? 20,73,000। यानी कि जो पिछली बार आपको जो हल्के में बच्चे ले रहे थे उनको पता लग गया कि भाई पैट कोई चीज नहीं है। जो बात मैं बोल रहा था ये ताला चाबी वाला, ताला और चाबी वाली बात है। तो अगर आप चाबी की, ताला क्या है? ताला है लेखपाल, है ना। आगे आने वाली परीक्षा आपकी लेखपाल, ठीक है, आपका लोअर पीसीएस, ठीक है, आपका जूनियर असिस्टेंट, है ना। और भी आपकी भर्ती आ सकती है इसमें। एक आपकी भर्ती आएगी क्लर्क की एडेड स्कूल में। तो ये जो ताले हैं, इन तालों की यदि कोई चाबी है दोस्तों, तो वो चाबी है आपकी ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट। यदि आप इस चाबी को न ले पाए तो ये ताले आपके लिए बिल्कुल बंद रहेंगे, कभी भी ये खुलेंगे नहीं। तो अब आप देखिए कि कितनी गंभीरता से आपको चीजों को लेने की आवश्यकता है। 37 लाख आवेदन है। पिछली बार भी लेखपाल में अभी जो शॉर्टलिस्ट हुआ था उसमें 86 परसेंटाइल पे सिलेक्शन हुआ है। और एक अभी सप्लाई इंस्पेक्टर हुआ था
उसमें तो 99 परसेंटाइल पे ही उनका चयन हुआ था, क्योंकि इसमें एक नियत आंकड़ा नहीं है कि इतने नंबर लाके आप उसमें फाइनली अगली स्टेज के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। इसमें है कि जितनी वैकेंसी होंगी लगभग उसके 15 गुना बच्चे इसमें बुलाए जाएंगे। तो आपको ये चीज निश्चित कर लेनी है। पहली तो बात अपने दिमाग में ये चीज रख लीजिए कि 37 लाख बच्चा बैठेगा, और 37 लाख बच्चा बैठेगा इसका मतलब पूरा का पूरा फुल कंपटीशन की हद है ये। जो कोई हल्के में ले रहा हो, जो कोई ना पढ़ रहा हो, तो अपने दिमाग से वहम निकाल देना। 99 परसेंटाइल अगर टारगेट नहीं कर सकते तो फिर इस एग्जाम को देने का फायदा नहीं है, क्योंकि 8085 पद बहुत बड़ी वैकेंसी थी, उसके लिए भी 86 परसेंटाइल लगा। बट अगर आगे जो वैकेंसी आएंगी 600, 500, 700, 800, 1000, 1200, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा उसमें कंपटीशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको टारगेट करना है 99 परसेंटाइल का। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखो इसमें क्या लिखा कि समूह ग के पदों पर होने वाली भर्ती से पहले आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में रिकॉर्ड तोड़ 37,34,000 37,34,000 मतलब 37.5 लाख लोगों ने फॉर्म इसमें भर दिया है, और ये परीक्षा आपकी 18 सितंबर को होनी प्रस्तावित है ना। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको ये समझ लेना जरूरी है। अब हम आगे चल रहे हैं, एक बात इस पे डिस्कशन करते हैं कि जो 45 दिन है, यदि इन आप 45 दिन का एक समुचित प्रयोग करते हैं, ढंग से प्रयोग करते हैं, तो वो आपको समझ लेना जरूरी है। एक बार मैं आप लोगों के लिए एक बार सिलेबस डिस्कशन भी कर दूंगा, जल्दी ही, कल ही कर दूंगा। ठीक है, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, आपको कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, और क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो 45 दिन 99 परसेंटाइल का टारगेट आपको रखना है। सारी चीजें आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, और बिल्कुल भी पैट को आपको हल्के में नहीं लेना है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका जवाब निश्चित रूप से दूंगा, यदि वह प्रश्न है उत्तर देने लायक हुआ तो। ठीक है, बाकी हम क्लास शुरू कर देंगे। आपका भी कोई सुझाव है क्लास से संबंधित तो आप दे सकते हैं। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।